ये आंवले की पेस्ट्री तैयार की जा रही है। जो हमने कल आंवले उबाले थे उनकी पेस्ट्री बना करके अब इस पेस्ट्री को भुना जा रहा है। पहले उबाला गया था तो गुटली अलग करके अब इसको पीतल की कढ़ाई में और कली लगाई कढ़ाई में इसको भुना जा रहा है। इसमें हम ये चांदी भी होता है, इसमें कढ़ाई में चांदी भी लगता है। तो ये बड़ा ही, इसमें हमने लगभग 2 किलो घी डाला है, देसी गाय का शुद्ध घी। अभी और भी डालेंगे। तो इसको भुना जा रहा है आग पे धीरे धीरे। और इसमें दो व्यक्ति लग रहे हैं और एक व्यक्ति लकड़ी लगाता है। लगभग 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती है और रुकते ही ये जल भी सकता है, इसलिए इसको जलने नहीं देते हैं। लगातार इसको भुना जा रहा है। आंवले की पेस्ट्री तैयार की जा रही है। इसे हम गर्मियों में यूज करने वाले काउंटर बनाएंगे। और इसमें आंवला जो था वो बड़ा ही पका हुआ था, अच्छा, जिसमें पेस्ट्री कुछ ज़्यादा बनती है क्योंकि फाइबर उसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा पके हुए आंवले। और जब कच्चा आंवले फाइबर कम होता है। हाँ जी, पीतल कढ़ाई है और ये जिसमें इसका काढ़ा भी तैयार किया जाता है, वो पीछे कढ़ाई दिखाओ। ये भी पीतल कढ़ाई पर लगी हुई है। सब पीतल के बर्तन है और हम जिसमें उबालते हैं वो भी हमारा पीतल का बर्तन है। तो बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है सब चीज़ों का। और आदरणीय गुरु जी का सानिध्य में हमारे मिस्टर हर्षवर्धन जी है, तो ये भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हाँ जी। और हमारे आदरणीय गुरु जी बड़े स्वाध्याय से, और इससे पहले कई बार चौंकास बना चुके हैं। मैंने जिंदगी में बहुत गुरुकुलों के चौंकास खाए, लेकिन आज तक जो गुरु जी ने बनाया था वैसे चौंकास आज तक मैंने नहीं खाया। क्या स्वाद, एक एक जड़ी बूटी का उसमें कैसे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो पता चलता है कि सच में क्वालिटी बनाने से बनती है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा बना देते हैं, क्वालिटी रखते नहीं उसमें। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चौंकास बन रहा है। जो भी इसको खाया है, मैंने जिसको भी दिया है, उसकी डिमांड पे डिमांड आ रही है, पर हम पूरा नहीं कर पा रहे। और कह रहे मूल्य क्या है इसका? अब ये मूल्य तो इसका अनमोल है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगती है, पूछो मत। अब अभी 5 बजे से हम इसमें बनाने में इसको लगे हुए हैं। तो 2.5-3 घंटों में जाकर के पेस्ट्री तैयार होगी। और इसमें लकड़ियाँ भी, क्योंकि लकड़ी पे और गैस पे बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। गैस की अग्नि में आप पानी गर्म करके पी के देखो, उसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। और जब आप किसी चीज़ को अग्नि पे बना करके पियोगे, गर्म करके पानी में पियोगे, तो आपको उसमें स्वाद आएगा जैसे कोई आपने फिल्टर किया हो पानी पी रहे हो, बड़ा स्वाद लगता है। तो उससे लाभ है जैसे कि। और लकड़ी की जो फ्लेम होती है वो, जैसे कि हम सर्दियों में यूज करते हैं पीली लाइट, ऐसे इसकी जो पीली फ्लेम होती है ना, लाल, क्रीमी और रेड टाइप की, ये बड़ी लाभकारी होती है, हानिकारक नहीं होती। और जो नीली फ्लेम होती है वो हानिकारक होती है। तो ये लकड़ियों की जो फ्लेम है ये बड़ी अच्छी होती है। और इसमें भी देखो औषधीय गुण होते हैं लकड़ियों के अपने अपने। जैसे नीम की लकड़ी हमने इसमें लगाई हुई है, सागौन की लकड़ी लगाई हुई है, तो और भी कई तरह के पौधे हैं, जामुन की लकड़ी है। तो वो गुण भी सारे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमको इस तरह से पीतल के बर्तनों में ही बनाना चाहिए और पूरी विधि से बनाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है। और स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई धन नहीं है, शरीर से बढ़कर के कोई धन नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बताया कि शरीर मध्यम खलु धर्म साधन, कि शरीर ही धर्म अर्थात स्थिर करने का साधन है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर रसायन, औषधियाँ और आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, या किसी बीमारी का इलाज है। आयुर्वेद में बीमारियों का इलाज है। तो
कितनी बीमारियां हैं, मेरे भी दवाई में किसी का इलाज ही नहीं है, मात्र देसी औषधियों में ही इलाज है। तो हमें समय समय पर किस मौसम में क्या खाना है। अभी चैत्र मास चल गया है, तो इसमें कोई गुड़ ना खाए, चैत्र मास में कोई भी गुड़ ना खाए, तो विशेष ध्यान रखना है इस तरह का। तो हर मास में क्या खाना और क्या नहीं खाना है, तो ये कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। तो हम लगा देंगे स्टेटस पर व्हाट्सएप पर, तो जिसको चाहिए भाई हमारे पास जितना होगा हम बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में तो हम बना भी नहीं सकते, तो जितना बनता है उतना ही बनाते हैं। तो उसकी क्वालिटी हम कभी डाउन नहीं होने देते, क्योंकि क्वालिटी है, क्योंकि परमात्मा हमारे अपने शरीर किसे मिला शुभ कर्मों करने के लिए। अब इसकी क्वालिटी हम डाउन करेंगे, गलती हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए पाप है। तो पाप नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अगले जन्म फिर कैसा मिलेगा। तो ये तो बड़ा पुण्य कर्म समझ के करते हर कार्य को, अपने कार्य को। तो इसलिए परमात्मा की जो सृष्टि है, इसमें सारे कार्य में पुण्य अच्छे करने चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए, और हमारी तरफ से किसी को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। तो इसलिए पूरा ध्यान रखते हुए हम इसका निर्माण करते हैं आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में। तो च्यवनप्राश बहुत ही अच्छी औषधि है, और इससे वात पित्त का सब कम होता है, तो इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो च्यवनप्राश बनेगा, अभी पेटी तैयार हो जाएगी। अभी वो तो इसमें देखो 1 घंटा और लगेगा कम से कम। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों का। तो च्यवनप्राश की हम तैयारी कर रहे हैं। नमस्ते जी, आदरणीय हर्षवर्धन जी भी हैं, नमस्ते करते हैं।